Hello students, today we are going to start a lesson for class 12th students from the book Flamingo, chapter 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. Students, आप इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुने। थोड़ा लेंथी स्टोरी है लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक सही रास्ता मिल जाता है या ये कहें कि सही व्यक्ति एक सही रास्ता देने वाला मिल जाता है तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो अच्छा है, बुरा व्यक्ति भी कितनी आसानी से, कितने प्रेम पूर्वक, कितने स्नेह के साथ, कितने विनम्रता के साथ, पोलाइटली रूप से वो बहुत इजी तरीके से एक सही रास्ते पर चल सकता है। एक उस स्टोरी की बात आज हम करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो रोजाना चूहेदान बनाता था। चैप्टर का नाम है रैट ट्रैप। ये ध्यान रखिए, रैट ट्रैप से स्टार्ट होगा और मैं इसी पे खत्म कर दूंगा कहानी को और आपको बता दूंगा कहां कैसे फिनिश हुई और कैसे टाइटल इसका रैट ट्रैप रखा गया। तो वो जो व्यक्ति था वो रैट ट्रैप बनाता था, चूहेदान बनाता था लोहे के तारों से और उन्हें बेचा करता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो लोहे के तार भी खरीद ले और लोहे के तार खरीद कर वो चूहेदान बनाकर बेचे। इसलिए उसे जहाँ रास्ते से पड़े मिल जाते थे, कहीं और किसी के यहाँ रखे हुए हैं तो उन्हें चोरी कर लेता था और उन तारों से वो चूहेदानी बनाता था और बेचता था। अब ये सोचिए आप, अगर आपके गली मोहल्ले में, कॉलोनी में एक चूहेदानी बेचने वाला आ जाता है, रैट ट्रैप बेचने वाला आ जाता है तो पूरी गली में घूम के चला जाएगा, कोई शायद एक भी मुश्किल खरीदेगा। अगर वो 40-50 रुपये मांगेगा भी, 40-50 रुपीज़ में भी आप बार्गेनिंग करके उससे 20-30 रुपीज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दो भी नहीं बेच पाता था पूरे दिन में। जब उसके एक दो भी सेल नहीं होते थे तो परिवार कैसे चलता, वो कैसे चलता, वो क्या खाता क्या पीता। तो वो छोटी छोटी चोरियाँ भी किया करता था और उस चोरी के साथ, उन चूहेदानी के साथ वो अपना समय बिताता था। बहुत अच्छे से, उसका इतना अच्छा नहीं चल रहा था बट नॉर्मल वो चला लेता था चोरी वगैरह करके। अब एक दिन वो चूहेदानी बना रहा था। चूहेदानी बनाते बनाते उसके दिमाग में क्या आया कि ये देखिए कि किस तरीके से जो चूहा है, जब उसमें एक लालच देने के लिए टुकड़ा लगा दिया जाता है तो उस टुकड़े को देखकर चूहा उसके अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद जब वो उसको खाने की कोशिश में एंटर करता है और जब वो अपने आप को उसमें कैद पाता है तो उसी कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से कैद होने के बाद वो अपने आप को उसमें बंधा हुआ पाता है। अगर जेल क्या है हमारे लिए, जेल यही एक चूहेदानी तो है। एक जेल में अगर कोई व्यक्ति बंद हो जाता है तो कितना परेशान हो जाता है, वही हम चूहे को कर देते हैं। उसका वही संसार हो जाता है चूहे का कि अगर चूहा उसके अंदर चला जाता है तो जितना वो उसके अंदर घूम सकता है वही उसका संसार है। उससे ज्यादा उसका बड़ा कोई संसार नहीं होता, वही उसकी दुनिया होती है। तो वो ये सोच रहा था और वो वहां से चूहेदान बनाकर और निकल जाता है रास्ते में। तो चलते चलते शाम हो जाती है और शाम होने के बाद वो सोचता है कि थोड़ा दूर निकल आया हूँ, तो जब निकल आया हूँ तो घर जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इससे आगे कल बेचने हैं। तो वो सड़क के किनारे देखता है कि एक कहीं झोपड़ी में एक लो जल रही है, तो वो उसमें आग जल रही थी। तो लैंप को देखकर वो उधर एंटर कर जाता है और जैसे ही वहाँ जाता है झोपड़ी को नॉक करता है गेट को, और एक बूढ़ा व्यक्ति जो वहाँ पे था, चैप्टर में क्रॉफ्टर नाम दिया गया है, जो क्रॉफ्टर था उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला और उसका वेलकम किया। उसने उनसे रिक्वेस्ट की पोलाइटली कि मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ, स्टे कर सकता हूँ। वो उनको परमिट कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं और वो वहाँ पे रुक जाता है। और वो बूढ़ा आदमी क्रॉफ्टर और ये पैडलर, इसको पैडलर होता है, पैदल चलने वाला। तो पैडलर और क्रॉफ्टर दोनों रात को वहाँ पे रुकते हैं। तो वो देखता है पैडलर कि क्रॉफ्टर ने जो है रात के खाने के लिए, भोजन के लिए दलिया आग पर पकने के लिए रखा हुआ है, तो इसका मतलब दलिया खाने को मिलेगा। तो वो दोनों बैठ जाते हैं। वो रात्रि का भोजन करके वो तंबाकू के रोल से थोड़ा तंबाकू काटता है, हुक्का भरता है और दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों जितनी उत्सुकता, जितनी
उसे बताने की थी, सॉरी, वो हुक्का भरने की, दलिया खिलाने की, तंबाकू देने की जितनी जल्दी थी, उतनी ही क्यूरियसनेस, उतनी ही उत्सुकता उसे क्रॉफ्टर को अपनी बातें उससे शेयर करने में थी कि मैं आज इससे अपनी बातें शेयर कर सकता हूं। तो इस तरीके से उसने अपनी बातों को शेयर करने के लिए उसे बताना शुरू किया कि वो कैसे वहाँ पे रहता है, वो क्या काम करता है, किस तरीके से वो कर सकता है। और मीन्स वो गाय पालता था, गायों से ही जो दूध मिलता था उसी से मिल्क प्रोडक्ट वो बनाता था और मार्केट में सेल करता था, जिससे उसकी रोजाना इनकम होती थी और रोजाना वो अपना काम चलाता रहता था। तो वो उसने सारी बात शेयर की। उसने भी बताया कि वो एक चूहेदानी बेचने वाला है, वो रोजाना जाता है और चूहेदानी बेचता है, उससे जो उसकी कमाई होती है उसी से वो अपना जीवन चलाता है। तो उसी के अनुसार उसने वो बताना शुरू किया। उसके बाद ताश की गड्डी उठा ली और ताश की गड्डी से उन्होंने जॉलिश गेम खेलना शुरू किया और उसके बाद वो सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो सब क्रॉफ्टर भी उठता है और पैडलर दोनों उठ जाते हैं और दोनों उठकर चल देते हैं। उसे भी अपनी गायों का काम करना था और उसे आगे निकलना था, तो वो ताला लगाता है झोपड़ी का और वो वहां से उसे धन्यवाद कहकर विदा लेकर वहां से चल देता है। तो क्रॉफ्टर अलग डायरेक्शन में जाता है और पैडलर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और दोनों डायरेक्शन में जाने के बाद थोड़ी देर बाद पैडलर के ध्यान आता है कि रात उसने एक काम किया था जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जब वो रात वहाँ पे बैठे हुए थे तो उसी दौरान बैठे हुए उसने वो उठता है, जब वो अपने मिल्क प्रोडक्ट की बात बता रहा था उसी टाइम वो उठता है और अपनी जेब से 30 क्रोनर निकालता है। 30 क्रोनर निकाल के जो चौकट पर, दरवाजे की चौकट पर, खिड़की के पास चौकट पर जो एक चमड़े की थैली, लेदर बैग, चमड़े की थैली लटकी हुई थी कांच के बॉक्स में, वो कांच के बॉक्स से वो थैली निकालता है, लेदर बैग निकालता है, उसमें 30 क्रोनर डालता है और उसे वहीं रख देता है। वो रात को जो पैडलर था वो देख लेता है। तो जब सुबह वो चले जाते हैं तो वो वापस आता है पैडलर, क्योंकि वो चोरी किया करता था। तो वो आया तो उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, उसने नॉर्मल विंडो के पास गया, उसने वहां से हाथ दिया, शीशे को तोड़ा और बैग निकाला, लेदर बैग, और उससे 30 क्रोना निकाल के उसको वहीं पे रख के और वहां से चला जाता है। फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है और वो जैसे जंगल में जाता है, उसे पता था रास्ते पर जाएगा तो क्रॉफ्टर मिल सकता है। क्रॉफ्टर मिला तो उसे लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, वो तो अभी दूसरी डायरेक्शन में गया था। तो उस कंडीशन को देखते हुए वो जंगल की ओर चल देता है। अब पूरा दिन जंगल में भटकते 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 हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जंगल की ओर चला तो जंगल में सारा राउंड लगाने के बाद जब वो आया, ऐसा लग रहा था कि जहां से स्टार्ट हुआ था चलना वहीं आके रुक गया है। तो शाम हो जाती है, तो अब उसे लगा कि अब फिर कहीं ना कहीं उसे स्टे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फिर रात बिताने के लिए शरण लेनी पड़ेगी। तो इसलिए वो देखता है कि कहाँ जाना है या फिर जंगल में ही रात बितानी है। तो इसलिए वो आंखें बंद करके अच्छे से देखता है, कहीं से ठक 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 की आवाज आ रही थी, यानी किसी लोहे पर लोहा मारा जा रहा था। तो जैसे ही उसने सुना तो जिस डायरेक्शन से वो आवाज आ रही थी वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था तो वो आवाज बढ़ती जा रही थी, आवाज बढ़ती जा रही थी, इसका मतलब कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा था। तो जैसे ही वो बढ़ता जा रहा था उसी के दौरान वो वहां एक रामजो आयरन मिल पर पहुंच जाता है। जब रामजो आयरन मिल पर पहुंच जाता है तो वहां पर जाने के बाद वहां पे कुछ लोहे का बनाया जा रहा था सामान, लोहे को पीटा जा रहा था, तो भट्टी में लोहे को गर्म किया जा रहा था। तो वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ भट्टी के पास बैठ जाऊं। तो सर्दी की मौसम थी, तो मोस्टली सर्दी की रात में अपने आप को भटके हुए राई अपने आप को थोड़ी गर्म करने के लिए, वहां पे रात बिताने के लिए भट्टी पे आ जाते थे। तो उसने कहा नॉर्मल बैठ जाओ, वो वहां बैठ जाता है। जब भी रामजो आयरन मिल का जो मालिक था वो जब अंदर से निकलता है तो वो निकलते हुए उसे देख लेता है जो पैडलर लेटा हुआ था। तो वो बैठा हुआ था, तो वो बैठे हुए को देख लेता है और वो कहता है कि ये कौन है। तो कहता है कि जो जिससे पूछा था कि कोई भटका हुआ होगा। तो जब उसके पास जाता है तो वो ध्यान से देखता है, वो कहता है कहीं आप कैप्टन वॉन स्टेल तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरे पुराने मित्र कैप्टन वॉन स्टेल हो। तो पैडलर कह देता है कि हाँ मैं कैप्टन वॉन स्टेल ही हूँ। तो जब वो कहता है आप कैप्टन वॉन स्टेल और आप यहाँ बैठे हो, तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, तुम यहाँ से खड़े हो, तुम घर चलो, तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम्हारी मूंछ दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, बहुत पुराने से कपड़े हो रहे हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको अच्छे अच्छे कपड़े देता हूँ, आपको अच्छे से करता हूँ। और आप तो कैप्टन वॉन स्टेल है। वो कहने लगा नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ और मैं यहीं पर रहूँगा। उसने कहा नहीं रात का डिनर घर पर ही करेंगे। उसने कहा कि मैं यहीं कर लूँगा। तो वो बल्कि
वो बहुत कोशिश करता है, वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि उसे पता होता है कि वो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। अगर वो घर पे गया तो उसकी सारी पॉल पट्टी खुल जानी है, सारे सीक्रेट्स खुल जाने हैं, तो वो वहीं पे रहता है और उसका जो डिनर था वो वहीं पे आ जाता है। और जैसे ही वहाँ पे एक दो दिन बाद क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होना था, तो उससे पहली नाइट में, जैसे 24 की नाइट में उसने दिन में कहा कि कैप्टन आज पार्टी है कि तुम यहाँ पे घर पे चलो और रात को पार्टी में सम्मिलित होना। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि तुम यहाँ क्या करोगे, तुम ये सारे जो कंपनी के लोग हैं, मिल के लोग हैं, ये सब पार्टी में जाने वाले, तुम अकेले यहाँ क्या करोगे, तुम भी चलो। वो मना कर देता है कि कोई नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, क्योंकि उसे भी ऐसे ही मौके का इंतजार था, क्योंकि लोहे की फैक्ट्री थी। तो उसे पता जब लोहे की फैक्ट्री होगी तो वहां पे काफी सारा तार रखा हुआ होगा और उसे तार ही चाहिए, क्योंकि उसे वो तो ये सोचा था कि किसी तरह ये सब जाएं और मैं तार को बांधूं और यहाँ से निकल लूं। उसका तो काम ही ये सोचने का था। अब उसके बाद उसने जब मना कर दिया तो वो अपने घर पे चला जाता है। उसकी बेटी पूछती है मिल मालिक की कि आपने तो कहा था कि आपके मित्र आए हुए हैं कि उन्हें मैं पार्टी में लेके आऊंगा, वो तो अब भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिक्वेस्ट करके आया हूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया आने से। तो बेटी का नाम था एडला विल्मेंसन। तो एडला विल्मेंसन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ और मैं उनको लेके आती हूँ। तो वो ड्राइवर के साथ उसने बताया उसके फादर ने, मिल के मालिक ने, कि शायद इसलिए कि क्योंकि उनकी मूंछ दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, बहुत गंदे से कपड़े हो रहे हैं, कोट भी उनका फटा हुआ है, गंदा भी हो रहा है, तो शायद कभी इसलिए वो आने में हिचकिचा रहा हो, हेजिटेट हो रहा हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक नया कोट लेके जाती हूँ। वो अपने पापा का एक कोट लेती है और ड्राइवर के को देती है और गाड़ी में बैठ के चली जाती है। जब वो कंपनी जाती है, मिल जाती है, तो मिल में जाने के बाद वो कैप्टन से कहती है आप खड़े हो और मेरे साथ पार्टी है आज रात को, आप पार्टी में चलें। तो उसने मना कर दिया, नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा। वो जबरदस्ती जब करती है तो उसे जाना पड़ता है। उसने कहा कि मैं कभी आप अपने गंदे कपड़ों के कांड कर रहे हो। अब मैं ड्राइवर को बोला कि तुम इन्हें कोट दे दो। जो वो कोट हाथ में लेकर आता वो कैप्टन को दे देता है, जो पैडलर होता है। वो उस कोट को चेंज करके गाड़ी में बैठ जाता है और जैसे ही घर जाते हैं तो वो अपने पापा के रूम में उनको लेके जाती है कि आप ऐसा करें, अभी बार बार आएगा, वो आपकी शेविंग वगैरह करेगा, आपके हेयर काटेगा, हेयर ट्रिम करके आप बिल्कुल रेडी, नहा धो के रेडी हो जाएं। और ये पापा की जो कपड़ों की अलमारी थी उनको दिखा दे कि जौन सा आपको अच्छा आए, ठीक लगे, वो पहन के आप नीचे पार्टी में आ जाना। वही हुआ, बार बार आया, उसकी शेविंग वगैरह की, कपड़े वो रेडी हुआ, नहा धो के वो नीचे आ जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है और जैसे ही मिल मालिक उसे देखता है और वो कहता है कि आप वहाँ कंपनी से आए हो, आप तो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल बता रहे थे, आप तो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं कैप्टन वॉन स्टेल नहीं हूँ। कहने लगा तो आपने मुझे क्यों बोला? कि मैंने अपने आप नहीं कहा था कि मैं कैप्टन वॉन स्टेल हूँ, आपने मुझे बोला, सिर्फ मैंने हाँ बोला था। और वो जो मालिक था वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, आपने मुझे धोखा दिया है, ये किया है, वो किया है, आप यहाँ से अभी चले जाइए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपको मेरी फीलिंग्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो वहाँ से उसे भगाने के लिए कह जाता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो जब वो उसे भगा रहा होता है तभी एडला विल्मेंसन बोलती है कि पापा नहीं, अगर कोई अनजान आदमी, अनफैमिलियर भी यहाँ पे आता तो कम से कम हम उसे पार्टी में इंक्लूड करते, अगर वो पार्टी ज्वाइन करते तो हम उन्हें मना ना करते। तो इसलिए आप ऐसा ना करें कि आप इनको भेजें, आप इनको यहीं पे रखिए, ये हमारे गेस्ट बन के यहीं पे रहेंगे, क्योंकि इतने मैं खुद इनको कंपनी से लेके आई हूँ, मिल से लेके आई हूँ, तो ये यहीं पे रहेंगे। तो वो उसे कहती है कि अंकल आप कोई नहीं, आप यहीं पे रुकें और पार्टी को फुल इंजॉय करें और रात को गेस्ट हाउस में रुके, घर पे रुकें, गेस्ट रूम में, और सुबह मॉर्निंग में आराम से नाश्ता करके जाना। तो वो ऐसा बोल के वहां पे रुक जाते हैं। अब मॉर्निंग में सुबह जल्दी, शार्प अर्ली मॉर्निंग, उन्हें चर्च जाना था। तो दोनों एडला विल्मेंसन और उसके फादर दोनों चर्च चले जाते हैं। चर्च में ये बात चल रही होती है कि जो कोई एक व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, थोड़ा गंदा सा फटे पुराने कपड़े हैं और हाथ में चूहे दानी और चूहे कुछ लोहे के तार रखता है, और वो चोर है, क्योंकि जो जंगल में क्राफ्टर की जो झोपड़ी है, उनके झोपड़ी से भी उसने 30 क्रॉनर चोरी कर लिए हैं और वो इधर उधर भटक रहा है और सबके यहाँ चोरी करता हुआ घूम रहा है। और जब उन्होंने ये सुना तो एकदम उसने अपनी बेटी से, एडला से कहा कि देख बेटा, जिसको हम रात भगा रहे थे वो एक चोर है और शायद उसी चोर के बारे में बात करें, तो यह जल्दी भाग, ये नहीं पता घर से आज क्या चोरी करके भाग गया, क्योंकि रात उसकी इंसल्ट भी की थी हमने। तो वो वहां से दौड़कर चलते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं वॉचमैन से कहते हैं कि जो रात जिसके साथ लड़ाई हुई थी क्या वो है? कि वो तो साहब चला गया। और जब वो चले गए तो वो एकदम दौड़ के जाते हैं जिस रूम में वो रुका हुआ था, देखते हैं वो रूम सेटअप है अच्छे से, कुछ भी नहीं गया है। उसके बाद वो दूसरे रूम में जाते हैं, वहां भी बिल्कुल सेफ था। तभी उसके ध्यान आता है कि सिल्वर स्पून वगैरह जो है किचन में रखी हुई थी, वो देखो कभी चांदी की जो सिल्वर स्पून थी, चांदी की चम्मच थी, वो उठा के लेके गया वो बांध के। तो जब वो जाते हैं वो भी एज इट इज सेफ था।
तो जब वो सारा ढूंढ रहे थे तभी वॉचमैन आता है कि साहब वो तो चले गए लेकिन इनकी रैट ट्रैप देखे गए हैं, एक रैट ट्रैप देखे गए हैं, चूहेदानी देखे गए हैं। तो जब वो चूहेदानी देखी तो एडला ने देखा उसके अंदर एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। उसने वो लिफाफा निकाला, एनवेलप को निकाला और उसमें देखा एक लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि सर मैं कैप्टन वॉन स्टेल, जो आपने समझा था भले ही मैं वो नहीं हूं, लेकिन जो भी आपने मुझे समझा मैं उस पर अभी तक खरा उतरा हूं और किसी भी तरीके से मैंने कोई परेशानी नहीं की है। वैसे मैं एक चोर हूं, मैं छोटी छोटी चोरियां करता हूं क्योंकि मुझे अपनी आजीविका लिविंगहुड चलानी होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी चोरियां कर लेता हूं। लेकिन आपकी बेटी एडला के व्यवहार ने रात से कि वो मुझे मिल से लेके आई और जिस तरीके से आपने व्यवहार किया वो स्वाभाविक है कि वो नेचुरल है, वो आपको करना ही था क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया था। लेकिन आपकी बेटी के व्यवहार ने, एडला के व्यवहार ने मुझे बिल्कुल एक जानवर से इंसान बना दिया है। और जिस तरीके से मैं लोगों को ट्रीट करता हूं, कभी कभी चोरियां कर लेता हूं, मैंने रात से ये विचार कर लिया कि आज के बाद मैं चोरी भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसके व्यवहार ने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया है कि ऐसे भी इंसान होते हैं धरती पर। मैंने आज पहली बार देखा है, नहीं तो मैं तो इस संसार को बिल्कुल एक चूहेदानी की तरह समझता था। क्योंकि मैं खुद जब वो जंगल में भी फंस गया था, जब उसे कुछ नहीं मिल रहा था, तो जंगल के दौरान उसे ये लगा कि वो जब जंगल में फंस गया वहीं घूमकर आ रहा था कि आज मैं चूहेदानी में फंस गया हूं। जैसे एक चूहा चूहेदानी में चला जाता है और वो फंस जाता है, उसी प्रकार ये पूरे जंगल में आज मैं फंस गया हूं, मैं भी एक चूहा बनकर रह गया हूं और पूरी पृथ्वी एक चूहेदानी है और इसके अंदर जो हम इंसान हैं, हम इस पृथ्वी के सब चूहे हैं, हम उसी तरह से काम करते हैं। तो उसने ये सब बातें पहले ही सोच चुका था और उसने कहा कि मैं तो सब लोगों को ऐसा ही समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बेटी ने मेरे व्यवहार को बिल्कुल बदल दिया है, इसके लिए मैं इसे धन्यवाद देता हूं। आपकी बेटी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास एक गिफ्ट के रूप में, एक ये उपहार के रूप में ये चूहेदानी है जो मैं आपकी बेटी को देकर जा रहा हूं। और एक काम मेरा और कर देना कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्रॉफ्टर के सामने जाऊं और उसके ये 30 क्रोनर जो मैंने अभी चुराए हैं मैं वो वापस करके आऊं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये 30 क्रोनर जो पास में जंगल में झोपड़ी में क्रॉफ्टर रहते हैं, ये 30 क्रोनर जो मैंने अभी चुराए थे ये भी आप उनके पास पहुंचा दें, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा जाऊं और मैं ये कहूं कि जो मैंने चोरी की थी 30 क्रोनर की मैं आपको वापस दे रहा हूं। सो प्लीज आप ये भी काम कर दो। मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है आपकी बेटी को, तो मैं ये एक छोटा सा उपहार चूहेदानी रेड ट्रैप देकर जा रहा हूं और इसी के कारण मेरा आज पूरा जीवन बदल गया है। आपका कैप्टन वॉन स्टेल। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आप 2 या 3 बार जरूर सुने और जैसे ही आप इस स्टोरी को 2-3 बार सुनेंगे ये आपके अच्छे से याद हो जाएगी। यहीं पर ये चैप्टर द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लिज़ार्डोफ खत्म हो जाता है। इसकी स्टोरी यहीं पर फिनिश हो जाती है। थैंक यू।